थी और प्रीवियस पेपर्स भी नहीं थे, नॉलेज भी नहीं था कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। पहली बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली इधर उधर से कि बिहार प्राइमरी नौकरी नहीं पा रहे हो, क्या करोगे। स्कोर किया था 89 मार्क्स आउट ऑफ 120। जी, उस लाइन पे जोड़ के क्या कह रहा है, हर लाइन याद करना है आपको। तो सर ये बताइए कि जैसे ये जो बीपीएससी का एग्जाम है, जैसे बिगिनर्स हैं उनको क्या सलाह देंगे जो अभी कुछ नहीं जानते? बेसिक मजबूत करिए, एनसीईआरटी पढ़िए आप। एनसीईआरटी में मतलब जैसे बहुत सी एनसीईआरटी मेन मेन कुछ बता दीजिए जो ज्यादा वेटेज लगती तो जैसे जियोग्राफी जियोग्राफी आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, वो इनफ है। अब 12th आप छोड़ दीजिए, 11th ही पढ़िए। 11th में जो जियोग्राफी आती है हिंदी में वो आप पढ़िए, वो मोर देन सफिशिएंट है। और आप क्वेश्चन लगाइए एनसीईआरटी। हाय एवरीवन, माई सेल्फ इंजीनियर अनिल पटेल। आप सभी भाइयों का, व्यूवर्स का स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ में हैं शिवम यादव जी। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर, बीपीएससी प्राइमरी टीचर में चयन के लिए। आपका धन्यवाद। आइए जानते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम शिवम यादव है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं 2018 में इंजीनियरिंग किया था, बीटेक किया था। अच्छा, कौन सी ब्रांच से? पिताजी हमारे बीएसएफ में थे तो मैं बीएसएफ कॉलेज से पढ़ा कौन सी हूँ, ब्रांच से? इलेक्ट्रिकल से। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो जैसे घर में पहले से सरकारी नौकरी का घटतोड़ जो था और गाइडेंस भी था कि सरकारी नौकरी करना है, चाहे जो बन जाओ सरकारी नौकरी करो। तो हमने पीसीएस की तैयारी करना चाहा, लेकिन जैसे पीसीएस और अधिकारी बड़े उच्च पदों पर सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसा हुआ कि बनना सरकारी कर्मचारी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अधिकारी नहीं बन पाए फिर प्राइवेट जॉब करना पड़े। तो उसके लिए हमने बीटीसी कोर्स कर लिया था, डीएलएड का। उसको पुराना नाम बीटीसी है, तो डीएलएड दोनों एक ही चीज़ है। तो उसके बाद अपने यूपी में हालत तो थोड़ी खराबी थी, तो यहाँ भर्ती आ नहीं रही थी। तो बिहार में मौका मिला हम लोग को। यही जो अभी तेजस्वी सरकार बनी थी उसी में? हाँ, तेजस्वी की सरकार जब बनी तो शिक्षक भर्ती वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हुई। उसमें लगभग 80,000 वैकेंसी आई थी पहली बार। कुछ उस समय बिहार मॉडल की बात होने लगी थी। हाँ, तो मतलब बिहार जैसे पिछड़ा से निकल करके वो शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ बातें होने लगी वहाँ पे। तो सर मौका मिला हम लोग को बिहार में। पहली बार शिक्षक भर्ती वहाँ आई थी और प्रीवियस पेपर्स भी नहीं थे, नॉलेज भी नहीं था कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो पहली बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली इधर उधर से कि बिहार प्राइमरी नौकरी नहीं पा रहे हो, क्या करोगे। तो संयोग कहिए या जो कुछ भी राजनीतिक परिदृश्य वहाँ का जैसा भी रहा, दोबारा वैकेंसी आई। प्राइमरी की सीटें बहुत कम थी, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, फिर तीसरी बार फिर मौका मिला। अच्छा, तो इस बार जो है हमारा, मतलब काफी आपने संघर्ष किया है। हाँ, कह सकते हैं। नहीं, अब तीसरी बार आपने हार नहीं मानी, नहीं तो लोग हार मान जाते हैं। अब क्योंकि दूसरे स्टेट में तो आप एज ए यूआर कैटेगरी जी, कंसिडर किए जा जनरल, रहे हाँ, हैं, तो अनरिजर्व। आपको कोई कैटेगरी का तो लाभ मिल नहीं रहा होगा। जी, अनरिजर्व जो होंगे जी, ना तो ईडब्ल्यूएस में जा रहे होंगे। कुछ नहीं। तो सर इस बार हमारा भी तैयारी थी, मैं भी कैसी तैयारी थी कि प्राइमरी में हमारा 501 रैंक आई है। मैंने स्कोर किया था 89 मार्क्स आउट ऑफ 120। जी, लगभग 3700 यूआर सीट थी, उसमें मेरी रैंक 501। तो अदर स्टेट में जाके इतना प्लेस बनाना भी बहुत बड़ी बात है। अपने तो स्टेट में तो सब बना सर टोटल सीट 27,000 के आसपास थी प्राइमरी में, उसमें 5,000 आप देख सकते नहीं, जैसे तमाम बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पे थोड़ा करप्शन भी हो जाता है। अगर वहाँ पे आप इतना अच्छा से मतलब गेन कर लेंगे हैं। तो नहीं बहुत सर, अच्छी बात करप्शन बिल्कुल नहीं है। खास तौर पर टीआरई एग्जाम में करप्शन तो अब सर देखिए थोड़ा बहुत लीकेज आप अगर देखेंगे तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और वैसे करप्शन सर है। बिल्कुल मतलब नहीं रहा आपके है। साथ ऐसा कुछ नहीं नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। तो सर आपने मतलब आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ? सर मैं जनरली गांव से पढ़ा हूँ, वही सरकारी स्कूल से, कौन सी? इलाहाबाद से ही मैं हूँ। अच्छा, जी, उसके बाद सर फूलपुर से हमारी स्कूलिंग हुई, गोमती इंटर कॉलेज। हम लोग वहाँ हाई स्कूल तक पढ़े। फिर 11वीं 12वीं भी गांव से ही पढ़े हैं। शहर में कोचिंग करते थे, फिर चले गए बीटेक करने। तो आपके तो अंदर इलाहाबाद में जज्बा वैसे ही होगा हाँ सर, उसके सरकारी। बाद बीटेक करने के बाद फिर हम इलाहाबाद ही आ गए थे। 2018 के बाद से हम इलाहाबाद में ही रह रहे हैं। आज 6.5 साल यहाँ रहते हो गए फिर से। लेकिन आपने जो भी किया, संघर्ष किया, आपको सफलता भी मिली। आप ये बताइए सर, बीपीएससी जैसे ये प्राइमरी का जो एग्जाम है
जी जैसे भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, जी लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्स पढ़ने लगते हैं, तो आप सोर्स के बारे में कुछ बताएं। सर, देखिए अब ये जैसे प्राइमरी की नौकरी है, लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं कि प्राइमरी की नौकरी है, अरे प्राइमरी तो ऐसे निकल जाता है। सर देखिए, आज वो ज़माना अब नहीं रहा। प्राइमरी की नौकरी में भी ज़्यादातर सिविल सर्विसेज के लोग जो पीसीएस के एग्ज़ाम देते हैं खास तौर पे, वो आके अपना एक बैकअप प्लान बना के चलते हैं। फिर वो आके अब कंपटीशन को ज़्यादा टफ बना दे रहे हैं। कंपटीशन तो आसान है, कंपटीशन में जो आप कह सकते हैं कि क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं, इसको टफ बना रहे हैं। तो अब अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कितने जैसे आजकल इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के लोग बहुत ज़्यादा हैं। सब बैकअप के लिए हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए, खासतौर पर अपने यूपी बिहार बेल्ट जो खेतिहर समाज से लोग आते हैं, उनके लिए तो सरकारी नौकरी आप। और वैसे भी तो नौकरी लेना, एजुकेशन आपकी कोई भी हो, फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 15 और 16 के तहत कि आप इस देश में हैं तो आप, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन योग्यता है तो आप एलिजिबल हैं तो आप डाल सर सकते हैं। समस्या ये है कि जैसे कोई बच्चा बीटेक कर लिया, वो जाहिर सी बात है वो प्राइमरी नौकरी नहीं करेगा, लेकिन समस्याएं ये हैं कि अब प्राइवेट जॉब में भी हालत खराब है। 10,000 20,000 15,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, 12-12 घंटे खटा रहे हैं, मजदूर जैसे काम करना पड़ता है। ये बीटेक की हालत में बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग तो सर कहते हैं कि नहीं, प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी है। जिसको मिल जाए वो कर ले, इतना आसान तो है नहीं। प्राइवेट जॉब में भी सर बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ नहीं बोलना चाहते हैं। और जो लोग समान बैकग्राउंड से आते हैं, प्राइवेट नौकरी करने जाते हैं, हालत सच में वहाँ बहुत खराब है। मतलब हकीकत कुछ और है, हकीकत कुछ और है। लोगों को दिखाया कुछ और जाता है। जी लोगों को मतलब इंजीनियर बना के ले जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या क्या होता है। सर, अब ये समझिए कि वर्तमान समय में जो प्राइवेट जॉब है वो सीएसआईटी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब ज़्यादा है। और कोई बच्चा मैकेनिकल से हो, ऑटोमोबाइल से हो, किसी और ब्रांच से बीटेक किया है, उसको बाद में आके कंप्यूटर पढ़ना पड़ रहा है। उसकी भी तो जॉब लैप्स हो रही है, क्योंकि एआई का जमाना, समस्याएं बहुत ज़्यादा है सर एआई प्राइवेट का जमाना आ गया तो प्राइवेट उससे प्राइवेट जॉब में। इंटेलिजेंस, जी, तो उनकी भी जॉब तो घट रही है। प्राइवेट जॉब में सर समस्या है। अगला क्वेश्चन है सर कि जैसे इसके लिए बीपीएससी जैसे एग्जाम है, तो इसके जी लिए टेस्ट सीरीज की जरूरत है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर, मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। और जैसा कि इसका पैटर्न से पहले हम देख लें, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज अगर मैं बताऊँ तो हाँ, ज़्यादा पैटर्न समझ में आएगा पैटर्न लोगों को। सर पैटर्न क्या जैसे है ये क्या? 150 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, उसमें 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें 22 हिंदी होता है, 8 इंग्लिश होता है। 22 60 30 हो गया। जी। और सर शायद 30 में 11 नंबर क्वालिफाइंग है, और इसका 11 या 12 है शायद, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते मेरिट में। तो जो लेफ्ट 120 पोर्शन है सर, इसमें मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बेसिक पॉलिटी और इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी जीएस है। और जिसमें करंट अफेयर्स मैथ का काफ़ी वेटेज है। सर लोग क्या करते हैं, और हाँ एक चीज़ और, इसमें बिहार स्पेशल नहीं पूछता। जैसे बिहार का एग्जाम है तो आप बिहार स्पेशल बहुत बच्चे पढ़ते रहते हैं, लाइब्रेरी में हम लोग देखते एक हैं। दो क्वेश्चन आता होगा। हाँ सर, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसमें बहुत आप टाइम वेस्ट मत करिए। वो आपका बेस्ट ऑफ नॉलेज भी होगा। और सर इसमें करंट अफेयर्स को आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। और मैथ को खास नहीं तौर पे। तो सर जैसे इसका, हाँ ये तो चीज़ है, लेकिन भटकाव बहुत ज़्यादा है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सर मैं जो पढ़ा था मैं वो बता रहा हूँ। मैं पीछे से तैयारी करता था, बेसिक मैं नोट्स वगैरह पढ़ता था, और एनसीईआरटी खास तौर पे। एनसीईआरटी सर अच्छे से पढ़ी थी। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट आती है घटना चक्र की, जिसमें पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, कई स्टेट के वो पीसीएस, पूर्वानुलोम पूर्वावलोकन की बात कर रहा हूँ। सर जैसे मैंने जियोग्राफी के लिए पूरा पूर्वानुलोम पूर्वावलोकन। के नाम से सुना जी, होगा। तो पूर्वावलोकन एक किताब नहीं, पहली बात तो ये भ्रम लोगों के दिमाग से निकाल जाना चाहिए। वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो वो पीवाईक्यूज हमने देख लिए थे, बिहार पीसीएस के पीवाईक्यूज क्या है, यूपी के कैसे हैं। पीवाईक्यू से मतलब ज़्यादा हेल्प मिलता है। जी, पीवाईक्यूज आप देखिए, और करंट अफेयर्स को वेटेज दीजिए। मैथ को खास तौर पे, मैथ को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, मैथ नहीं पढ़ेंगे, उसकी जगह बिहार जीके पढ़े जा रहे हैं। उसको आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके। इसमें सर रिपीटेबिलिटी होती कुछ है कि? हाँ होती है सर, घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप, मैं कुछ नहीं पढ़ा था, घटना चक्र अच्छे से पढ़ा था, करंट अफेयर पढ़ा था। मैं बीटेक किया था तो मेरी मैथ, मतलब साइंस बैकग्राउंड था हमारा, तो मैथ ठीक ठाक थी, वही पढ़ के मैं गया था। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं पीवाईक्यूज नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया, मैं वही पढ़ा, वही बार बार पढ़ा।
और सर मतलब एक सोच को 10 बार पढ़ा है। हाँ वो घटना चक्र सर है भी ऐसी कि उसको आप एक बार नहीं कर सकते। हाँ हाँ मोटा। और सर हिस्ट्री के लिए मैं बताना चाहूँगा, उसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, अच्छा मॉडल। कंप्लीट हिस्ट्री नहीं पूछता। तो उधर का जो हिस्ट्री रहता होगा एंशियंट में मेडाइवल इसमें वो थोड़ा सब बहुत। नहीं पूछता ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं रहता। नहीं, गलती से का पूछ लिए तो वो एक अलग बात है। मॉडर्न पूछता है, मॉडर्न में भी सर आप, मतलब मॉडल अगर तैयार करते हाँ उसको आप सिर्फ घटना चक्र से तैयार करिए, मैं तो ये मानता हूँ। सिर्फ घटना चक्र के पीछे से अगर आप देखेंगे तो 200-250 पेज मैक्सिमम। हैं तो ये बताइए सर लूसेंट की बुक भी मैं नहीं सही पढ़ा रहेगा। था सर, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मुझे बहुत वो कॉम्प्लेक्स टाइप लगती है। हर कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा हर एक लाइन में फैक्ट है, आप कितना फैक्ट याद करेंगे? और ना तो कहानी भी नहीं बन पाती कि पहली लाइन का दूसरी लाइन से जोड़ के क्या कह रहा है। हर लाइन याद करना है आप। है। तो सर ये बताइए कि जैसे ये जो बीपीएससी का एग्जाम है जैसे बिगिनर्स हैं उनको क्या सलाह देंगे जो अभी कुछ नहीं जानते। बेसिक मजबूत करिए, एनसीईआरटी पढ़िए आप। एनसीईआरटी में मतलब जैसे बहुत सी एनसीईआरटी मेन मेन कुछ बता दीजिए जो ज्यादा वेटेज तो लगती जैसे जियोग्राफी, जियोग्राफी आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए, वो इनफ है। अब 12th आप छोड़ दीजिए, 11th ही पढ़िए। 11th में जो जियोग्राफी आती है हिंदी में, वो आप पढ़िए, वो मोर देन सफिशिएंट है। और आप क्वेश्चन लगाइए एनसीईआरटी। और ये मैथ मैथ भी रखना है। मैप आप देख सकते हैं, बहुत क्वेश्चन हमारे आते हैं। नहीं मैथ थोड़ा सा समझने थोड़ा में। बेसिक मैप तो आपको आना ही चाहिए। आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप कुछ अच्छे टीचर्स हैं, नहीं तो सर्च कर लें। ऑक्सफोर्ड का आता है। आप ऑक्सफोर्ड मैप लीजिए, पूरा मत पढ़िए उसको, बहुत ही लिमिटेड पढ़ना होता है उसमें। और सर ये बताइए जैसे आजकल इसमें बहुत लोग घबरा जाते हैं कि एग्जाम की मतलब कौन सा सब्जेक्ट हम लें जिससे नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हो। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। यदि प्राइमरी में सिलेक्शन पाना है, वो चाहे अपने यूपी की नौकरी हो, टीचर मतलब टीचिंग के एग्जाम में खासतौर पर बेसिक में 1 to 5th में अगर नौकरी कहीं पाना है, तो आप मैथ को मजबूत रखिए। मैथ मैथमेटिक्स 10th लेवल तक वो सर इनफ रहेगा। उसमें भी उसके बाद आप करंट अफेयर्स मजबूत करिए। और सर बिहार में एक अच्छी बात ये थी ना, वहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं पूछता है, जो बाल विकास अदर टीचिंग एग्जाम में पूछता था। हाँ उसके लिए लोग बहुत परेशान रहते हाँ हैं। वो यूपी वो बिहार में नहीं पूछा था। तो ये प्लस पॉइंट तो है ये एक प्लस पॉइंट है, जो लोग मतलब क्योंकि जीएस वो वगैरह। ज़्यादातर लोग सही नहीं कर पाते। हाँ सर वो पूरा एक्चुअली वो रटना ही होता है उसमें, तो कोई। ये बहुत प्लस हाँ बिहार में चाइल्ड पॉइंट डेवलपमेंट आपने नहीं ये भी पूछता। बता दिया। और ये बताइए सर जैसे यूट्यूब एक अथाह सागर है। लोग तमाम लोग परेशान रहते हैं कोई यूट्यूब ऑनलाइन पेड बैच ले लेता है कोई यूट्यूब से फ्री में पढ़ता है उनको क्या सलाह देंगे कि क्या करें वो लोग। सर अगर किसी को बैच लेना है तो मैं एक ही बैच बताऊंगा जो आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी अगर कोई ढंग से पढ़ा रहा हो, कहीं कोई अच्छा टीचर हो जो एनसीईआरटी बढ़िया पढ़ाए, आप उसका बैच ले सकते हैं। एनसीईआरटी। जी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। सर एनसीईआरटी ऐसा क्योंकि हम लोग जिस बच्चों को पढ़ाएंगे 1 to 5th है, तो उनके लिए सिर्फ अगर आप 10th तक एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप पूरा जीएस अच्छे से कवर कर सकते हैं। मार्केट में से अगर कोई एनसीईआरटी की एमसीक्यूज बुक मिले तो उसको आप ले सकते हैं, वो एक अच्छा सोर्स है। नहीं आती है वो मैथ्स में बनवा सकते बनवाल सर की आती है, और दृष्टि की सर, दृष्टि जो कोचिंग वाले हैं, वो एनसीईआरटी की एमसीक्यूज निकालते हैं। मैं वो कई हैं। बार अच्छा पढ़ा था। वो जो एनसीईआरटी में जो पीछे वाला क्वेश्चन होता है दृष्टि ने उसको कंपाइल किया है क्या। नहीं सर, वो क्या करते हैं, जैसे कोई चैप्टर है उसमें से वो जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं मतलब वो बनने वाले। निकाल करके एक बुकलेट बना दिया उन्होंने। तो उससे फायदा मिला कुछ रिपीटेबिलिटी हुई उससे। फायदा ऐसा कि जैसे बुक है, उसको आप कई बार नहीं पढ़ सकते हैं। एक बार आप पढ़िए, हटा दीजिए, क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए। उस क्वेश्चंस के नीचे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। सेम ऐसे घटना चक्र में है, क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको आप पढ़िए। ये नहीं कि आप क्वेश्चन लगाए निकल गए, हमारा सही हो गया, अब हम आगे चल रहे हैं, मैंने इसमें इतना सही कर नहीं लिया। क्वेश्चन पढ़िए और जो विकल्प भी हो उनके अगल बगल में भी पढ़ो। हाँ ऑथर उसमें नीचे बॉक्स बना के डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, मतलब विवरण उसका अच्छे से दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। दर्शकों को कुछ बोलना चाहते हैं दोस्त। सर यही कि जो टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं और जो जो लोग सिलेक्टेड हैं, पहली बात तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि कोचिंग वालों कहने पे आप मत जाइए, बल्कि सिलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू देखिए। मैं तो काफ़ी इंटरव्यूज देखता रहता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, एक मोटिवेशन भी मिलता है कि देखो लोग कैसे पढ़ के कहाँ तक पहुँच गए। आप सिलेक्टेड लोगों के इंटरव्यूज देखिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम थैंक यू निकाला। सर। ठीक है। और आपको मेरा जो चैनल है सागर स्टडी न्यूज जी इससे कब से जुड़े हैं। सर, सागर स्टडी न्यूज़ से मैं लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और और हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि
सर यहाँ पे टॉपर्स के ऑथेंटिक इंटरव्यूज आते रहते हैं, तो उनसे हम उनका इंटरव्यू देख के इन्फॉर्मेशन लेते हैं सर, कैसे तैयारी करनी है, कौन सा सोर्स फॉलो करना है, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना है। कुछ टॉपर्स तो बताते हैं क्या नहीं करना है, जैसे मैं अभी आपको नहीं, यहाँ पे तो ये बिल्कुल फॉर्मल, बिल्कुल देसी इंटरव्यू हुआ है। सर लेकिन होता क्या कि बहुत सारे इंटरव्यूज स्क्रिप्टेड होते हैं, तो उसको आप देख करके गाइड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सर नेचुरल इंटरव्यू लिए जाते हैं, और कुछ टॉपर्स हैं जैसे हम जानते भी हैं पहले से, तो उनका इंटरव्यू यहाँ पे देखे तो हमको लगा कि नहीं ये तो जेन्युइन मतलब इंटरव्यू जहाँ चल रहे हैं, तो जिससे मतलब थोड़ा इस चैनल पर भरोसा भी बनता गया, और हम कई सारे लोगों के इंटरव्यू सुनते हैं। ओके।